जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की हम लोग इस वीडियो में एससी वर्मा चैप्टर नंबर 5 दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो बिना समय गवाए हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 के सॉल्यूशन को बनाना स्टार्ट करते हैं। So friends, question number 33 is find the mass m of the hanging block in figure which will prevent the smaller block from slipping over the triangular block. All the surfaces are frictionless and the strings and the pulleys are light. So friends, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 का डायग्राम बना लेते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33 में हमारे पास कुछ ऐसा डायग्राम गिवन है जिसमें हमारे पास एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है जिसकी एंगल यहाँ पर ये वाली एंगल जो है वो थीटा गिवन है। इससे एक स्ट्रिंग बंधा हुआ है और वो स्ट्रिंग जो है ऑन द लोअर साइड एक कैपिटल एम मास ऑफ द ब्लॉक से अटैच्ड है और इस ट्रायंगुलर ब्लॉक के ऊपर एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक प्लेस्ड है। तो हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें एम की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली ब्लॉक की मास फाइंड करनी है ताकि ये जो हमारा ब्लॉक है वो नीचे नहीं गिरे, वो इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट स्थिर हो जाए, मतलब रेस्ट में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ से हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि लेट दिस ये जो एम मास की ब्लॉक है वो डाउनवर्ड जाएगी तो उसकी एक्सेलरेशन ए होगी। ठीक है, ये सरफेस हमारा फ्रिक्शनलेस है, ये हमें अज्यूम करने के लिए कहा गया है। तो ये वाली जो टोटल ब्लॉक सिस्टम है, ये टोटल सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी विथ एन एक्सेलरेशन ए फॉरवर्ड मूव करेगी। ठीक है, अब हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इस कैपिटल एम वाली ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg और अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन T और ये डाउनवर्ड जा रही है विथ एन एक्सेलरेशन a। तो इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम से हमारा इक्वेशन आएगा mg माइनस टी विल बी इक्वल्स टू ma। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग इस ब्लॉक के लिए आते हैं, ये स्मॉल ब्लॉक के लिए। तो अगर हम इस स्मॉल ब्लॉक को अगर पॉइंट मास अगर अज्यूम करते हैं तो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट मास ऑफ ब्लॉक है ये एक ट्रायंगुलर ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है जिसकी मास m डैश है और ये ब्लॉक विथ एन एक्सेलरेशन a मूव कर रही है। तो ये जो m मास का ब्लॉक रखा हुआ है इस ट्रायंगुलर ब्लॉक के ऊपर, इसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सी है? ये ट्रायंगुलर ब्लॉक, और ये इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक्सेलरेशन में है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है अगर विथ एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर रखा हुआ है तो उस पर एक स्यूडो फोर्स अप्लाई होता है। तो ये जो हमारा m मास का ब्लॉक है जिसको हमने पॉइंट से एज्यूम किया है, उस पर एक स्यूडो फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अप्लाई होगा। तो इस पर स्यूडो फोर्स ma इस साइड में अप्लाई होगा। तो इस पर स्यूडो फोर्स यहाँ पर एक लगेगा ma। ठीक है, इस स्मॉल ब्लॉक के ऊपर। अब इस स्मॉल ब्लॉक का दो कंपोनेंट होगा इस फोर्स का, ये जो फोर्स है ma, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक अलोंग द एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस और एक अलोंग द सरफेस। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक हमारा कंपोनेंट आएगा फोर्स का और एक अलोंग द सरफेस आएगा। तो ये वाली जो एंगल है वो थीटा हो जाएगी, ये जो एंगल है वो थीटा हो जाएगी, ये और ये लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल हमारा हो गया थीटा। ठीक है, अब उसके बाद इसका अगर हम लोग इधर कंपोनेंट लेते हैं तो यहाँ से आएगा ma cos थीटा और ये वाली कंपोनेंट आएगी ma sin थीटा। ठीक है, अब ये जो ब्लॉक है इसका खुद का मास, तो ये m है, इसकी खुद की मास के कारण वेट जो है वो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, इसके वेट के कारण mg जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा। अब ये mg का भी दो कंपोनेंट होगा, एक अलोंग द सरफेस और एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स आया और एक अलोंग द सरफेस। अलोंग द सरफेस पर ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये हमारा एंगल जो आएगा वो 90 माइनस थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं mg cos 90 माइनस थीटा विच विल कम आउट mg sin थीटा, और यहाँ पर क्या कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा। तो फ्रेंड्स, हम लोग को ये कंपोनेंट से तो मतलब है नहीं, हम लोग को जो भी मोशन में रुकावट करने में मदद करेगा वो हमारा इस डायरेक्शन में जो सरफेस के अलोंग जितनी फोर्सेस है वो हमें ऑब्जर्व करनी है। तो सरफेस के परपेंडिकुलर वाली फोर्सेस से हमें कोई मतलब है नहीं, तो हमें ये फोर्स से कोई मतलब नहीं है और ये फोर्स से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये और ये फोर्स के ऊपर ध्यान देना है। तो अगर दोनों सरफेस की जो अलोंग जो फोर्सेस लग रही हैं वो दोनों अगर बैलेंस हो जाएंगी तभी ये जो हमारा स्मॉल m ऑफ मास है
वो फिक्स रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू वेज, मतलब वो वेज पर स्लिप नहीं करेगा। तो देयरफॉर स्यूडो फोर्स along the surface is equals to weight of the object along the surface। ठीक है, तो हम लोग दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो स्यूडो फोर्स अलॉन्ग द सरफेस की वैल्यू एम ए कॉस थीटा, इट विल बी इक्वल्स टू वेट अलॉन्ग द सरफेस। वेट अलॉन्ग द सरफेस हो गई एम जी साइन थीटा, यहाँ से एम जी साइन थीटा, एम से एम कैंसिल होगा तो एक्सेलरेशन विल कम आउट ए इज इक्वल्स टू जी टेन थीटा। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, राइट। ये किस एक्सेलरेशन से ये नीचे गिरेगा, डेट विल बी जी टेन थीटा। अब हम लोग फ्रेंड्स इस ब्लॉक ये वाली सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इसका मास हो गया एम डैश, ये थीटा, यहाँ से इसे एक टेंशन फोर्स लग रहा है ड्यू टू स्ट्रिंग, और इस पे एक मास एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है। तो यहाँ से और कोई फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है नहीं, तो हम लोग ये कह सकते हैं डेट टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी इक्वल्स टू एम डैश प्लस एम इंटू ए, क्योंकि यही इसी टेंशन के कारण इस पूरे सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स का मूवमेंट हो रहा है। तो टेंशन विल बी इक्वल्स टू एम डैश प्लस एम इंटू ए की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो एम डैश प्लस एम और ए की वैल्यू को रख देंगे जी टेन थीटा, जी टेन थीटा। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गया, राइट। अब हम लोग कंसिडर करते हैं फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन सबसे पहले, एम जी माइनस टेंशन विल बी इक्वल्स टू एम इंटू ए। इसको हम लोग ए की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं तो एम जी माइनस टेंशन विल बी इक्वल्स टू एम इंटू जी टेन थीटा, राइट। और थर्ड इक्वेशन हम लोग लिखेंगे टेंशन विल बी इक्वल्स टू एम डैश प्लस एम इंटू जी टेन थीटा। अब हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो माइनस टेंशन प्लस टेंशन कैंसिल आउट हो गया। तो LHS में हमारे पास आ जाएगा कैपिटल M इंटू जी, इट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू जी टेन थीटा प्लस एम डैश प्लस एम इंटू जी टेन थीटा, राइट। जी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से m माइनस इस वाले टर्म को हम लोग इस साइड लेके आते हैं तो m माइनस एम इंटू टेन थीटा विल कम आउट एम डैश प्लस एम इंटू टेन थीटा, राइट। m को कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस टेन थीटा, इट विल बी इक्वल्स टू एम डैश प्लस एम इंटू टेन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास फाइनली m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, m विल बी इक्वल्स टू एम डैश प्लस एम इंटू टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा। लेकिन फ्रेंड्स आंसर इस रेस्पेक्ट में हमें बुक में नहीं गिवन है, इस फॉर्म में हमें बुक में नहीं गिवन है। तो इसको हम लोग बुक वाली फॉर्म में लेकर के आते हैं। तो टेन थीटा को हम लोग 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ये टेन थीटा को 1 बाई कॉट थीटा, टेन थीटा को हम लोग 1 बाई कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख देते हैं एम डैश प्लस एम और यहाँ पर बाई कॉट थीटा आ जाएगा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। अब हम लोग ब्रैकेट अप ओपन करके और दोनों टर्म्स में कॉट थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे कॉट थीटा मल्टीप्लाई होगा तो कॉट थीटा हो जाएगा और कॉट इंटू टेन, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी एम डैश प्लस एम बाई कॉट थीटा माइनस 1। सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। नाउ so friends question number 34 is find the acceleration of the blocks A and B in the three situations shown in figure 5E17। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 के फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का डायग्राम बना लेते हैं। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 में हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमारे पास कुछ ऐसा डायग्राम गिवन है जिसमें ये ब्लॉक A है और ये ब्लॉक B है। ब्लॉक A की मास 4 kg है और ब्लॉक B की मास 5 kg है। तो हमें A और B का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। सो फ्रेंड्स पहले हम लोग क्वेश्चन में जितनी भी स्ट्रिंग्स है उस सब पे टेंशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सपोज़ अज्यूम कर लेते हैं इस स्ट्रिंग में टेंशन T है, तो ये सेम स्ट्रिंग यहाँ पर भी आई है तो इसमें भी यहाँ पर टेंशन T होगा और यहीं सेम स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक भी गई हुई है तो इसका भी टेंशन T होगा, राइट। और अब इस स्ट्रिंग पर ऊपर में T और T 2T फोर्स लग रहा है तो यहाँ से नेट फोर्स इस स्ट्रिंग में हो जाएगा 2T, ये वाली स्ट्रिंग में, राइट। अब हम लोग
इस पे एक्सेलरेशन एज्यूम कर लेते हैं ए और बी का, ठीक है। तो हम लोग पहले एज्यूम कर लेते हैं कि 4 kg की ब्लॉक को वो एक्सेलरेशन A1 से डाउनवर्ड मूव कर रही है, ये हमने एज्यूम किया है। इसकी वैल्यू कुछ और होगी, इसका डायरेक्शन कुछ और होगा, वो हमें कांस्टेंट रिलेशन और फ्री बॉडी डायग्राम से पता चल जाएगा। जस्ट हमने एज्यूम किया है कि ब्लॉक ए की जो मास है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है विथ एक्सेलरेशन A1, तो जो ब्लॉक बी है वो अपवर्ड मूव करेगी विथ एक्सेलरेशन A2, ठीक है। कुछ और एक्सेलरेशन होगी उसकी A2, ये हमने एज्यूम कर ली। तो अब हम लोग कांस्टेंट रिलेशन अप्लाई करते हैं। तो कांस्टेंट रिलेशन कहता है समेशन ऑफ टी डॉट ए इज़ इक्वल्स टू 0। जिसको कांस्टेंट रिलेशन की नॉलेज नहीं है, कांस्टेंट रिलेशन जिसे नहीं आता है उस वो मेरी चैप्टर नंबर 5 के प्लेलिस्ट में कांस्टेंट रिलेशंस की वीडियोस को देख सकता है, ठीक है। आप लोगों को कांस्टेंट रिलेशन की कांस्टेंट रिलेशंस की नॉलेज जो है आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट रिलेशन लगाते हैं। तो पहले ब्लॉक ए के लिए, तो ब्लॉक ए के लिए देखेंगे टी डॉट ए, टेंशन कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जिसकी वैल्यू है टी, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू है A1, ठीक है। और टी और ए के बीच का एंगल कितना है, टी अपवर्ड डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो ए डॉट बी क्या होता है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर टेंशन और A1 के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री विल बी इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पर -1 हमने असाइन कर लिया। प्लस इस ब्लॉक के लिए हम लोग देखते हैं, तो इस ब्लॉक पे टेंशन कितनी है 2T, ठीक है, और एक्सेलरेशन है A2 इन अपवर्ड डायरेक्शन, और टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, तो कॉस 0 का वैल्यू 1, तो यहाँ पर प्लस हमने लिख दिया है, इट विल बी इक्वल्स टू 0। हम लोग इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आएगा TA1 विल बी इक्वल्स टू 2TA2, ठीक है। टी से टी कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी A1 विल बी इक्वल्स टू 2A2, राइट। तो हमारे पास दोनों ब्लॉक्स के बीच की एक्सेलरेशंस का रिलेशन आ गया, डेट A1 इज़ इक्वल्स टू 2A2। लेट हम लोग अज्यूम कर लेते हैं डेट A2 इज़ इक्वल्स टू A। A2 की वैल्यू को हमने A अज्यूम कर लिया, तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A1 विल बी इक्वल्स टू 2A2, इट मीन्स 2A। तो A1 की वैल्यू जो है वो 2A हो गई, राइट। हमें तो मैग्नीट्यूड अभी फाइंड आउट हो गया कि इसकी अगर मैग्नीट्यूड A होगी तो इसकी मैग्नीट्यूड 2A। अब हम लोग इसकी ओरिजिनल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, ये तो हमने अज्यूम किया है। इसका डायरेक्शन हो सकता है अपोजिट भी हो सकता है, या फिर जो हमने अज्यूम किया वो सही भी हो सकता है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो हमें फ्री बॉडी डायग्राम से पता चलेगा। तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ए और बी का। सबसे पहले ए का, तो ए है, इसकी मास है 4 kg, तो डाउनवर्ड फोर्स इस पर क्या लगेगा 4 × G mg, ठीक है। और अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स T, और इसे हमने अज्यूम किया है कि ये एक्सेलरेशन A2 इट विल बी इक्वल्स टू A1 इट विल बी इक्वल्स टू 2A। ये 2A एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगा 4G - T इट विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना हो जाएगा 4G - T इट विल बी इक्वल्स टू मास कितना है इसका 4 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2A, ठीक है। इसको हम लोग कैलकुलेट करके थोड़ा रीअरेंज करेंगे, तो इट विल कम आउट 4G - T इट विल बी इक्वल्स टू 8A। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम लोग ब्लॉक बी के लिए ब्लॉक बी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ब्लॉक बी पे डाउनवर्ड फोर्स इट्स वेट ऑफ द ब्लॉक बी, तो 5G, और अपवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा टेंशन 2T, और इसकी एक्सेलरेशन हमने अज्यूम की है कि विथ A2 एक्सेलरेशन इट मीन्स A वो अपवर्ड मूव कर रहा है। तो इसके लिए लिखेंगे नेट फोर्स डेट इज़ 2T - 5G इट विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है 5 इंटू एक्सेलरेशन है A। तो ये हमारे पास यहाँ से आ गया सेकंड इक्वेशन। अब फ्रेंड्स हम लोग टेंशन को एलिमिनेट करेंगे और एक्सेलरेशन और G के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो टेंशन को एलिमिनेट करने के लिए हमें इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये -2T और +2T एलिमिनेट हो जाए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 8G - 2T इट विल बी इक्वल्स टू 8 × 16A, ठीक है। अब हम लोग ये दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं।
तो यहाँ से आएगा 8g माइनस 2t, इट विल बी इक्वल्स टू 16a। और सेकंड इक्वेशन हमारा 2t माइनस 5g, इट विल बी इक्वल्स टू 5a। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो माइनस 2t प्लस 2t एलिमिनेट हो गया, 8g माइनस 5g डेट इज़ 3g, इट विल कम आउट 16a प्लस 5a डेट इज़ 21a। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3g बाई 21, इट मीन्स g बाई 7, राइट। और a की वैल्यू फ्रेंड्स देखिए, a की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आई है, मतलब ये जो a की वैल्यू क्या थी, a2 की वैल्यू के बराबर थी, मतलब जो a2 एक्सेलरेशन है वो हमने अपवर्ड अज्यूम किया था। अगर ये सही है तो a2 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो हम लोग देख सकते हैं कि a2 की वैल्यू जो a है वो a की वैल्यू पॉजिटिव आई है, मतलब इसका ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वो अपवर्ड ही डायरेक्शन में होगा, हमने सही अज्यूम किया था। अगर ये माइनस g/7 आती तो ये हम लोग के अज्यूम्ड डायरेक्शन के अपोजिट में होता। यही कांस्टेंट रिलेशन में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इट विल बी इक्वल्स टू a1। आप डायग्राम में देख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इट विल बी इक्वल्स टू a1 एंड a1 इज इक्वल्स टू 2a। a1 इक्वल्स टू 2 इंटू a, और a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू g/7, राइट। और ये एक्सेलरेशन ऑफ a कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर डाउन, ये हो गया आंसर। और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक b इट इज़ इक्वल्स टू a2, यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक b a2, और इसकी वैल्यू कितनी है a, और a की वैल्यू हमने फाइंड की है g/7 अपवर्ड्स। So friends, this is the answer of first part of the question number 34. Now let's move to second part. So friends, second part of the question में हमारे पास कुछ ऐसा डायग्राम गिवन है जिसमें ब्लॉक A हमारा 2 kg का है और ब्लॉक B 5 kg का है, और कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है। ये जो स्ट्रिंग है ये ब्लॉक A से अटैच्ड होते हुए ये ब्लॉक B के पुली से होते हुए और ये दीवार पर यहाँ पर आके फिक्स हो गई है, ठीक है। अब हम लोग टेंशन इन द होल स्ट्रिंग को लिख लेते हैं। तो टेंशन कितना हो जाएगा, अगर अज्यूम कर लेते हैं टेंशन इस स्ट्रिंग में T है, तो ये पूरी स्ट्रिंग एक सेम चल रही है, तो यहाँ पर भी T, यहाँ पर भी T और यहाँ पर भी T, ठीक है। अब इस पुली पर दो फोर्सेस लग रही है T अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इस पर नेट फोर्स 2T आ जाएगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सेम हम लोग जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अप्लाई किया था वैसे ही हम लोग सेकंड क्वेश्चन के लिए भी यहाँ पर अज्यूम करेंगे एक्सेलरेशंस को। तो सपोज़ इसकी एक्सेलरेशन हम लोग a1 इस डायरेक्शन में अज्यूम कर लेते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और a2 को जो है वो हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग कांस्टेंट रिलेशन लगाएंगे, तो समेशन ऑफ t डॉट a इज़ इक्वल्स टू 0। तो पहले हम लोग ब्लॉक ए के लिए लिखते हैं, तो ब्लॉक ए के लिए टेंशन कितना है t, और एक्सेलरेशन है a1, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 1, तो 1 को हम लोग नहीं लिखेंगे, प्लस यहाँ पर देखेंगे ब्लॉक बी के लिए, तो ब्लॉक बी के लिए टेंशन कितना है 2T, और एक्सेलरेशन कितना है a2, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री, क्योंकि 2T अपवर्ड डायरेक्शन में और a2 डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री कितना होता है -1, इट विल बी इक्वल्स टू 0। तो हम लोग इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो इट विल कम आउट TA1 विल बी इक्वल्स टू 2TA2, T से T कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा A1 विल बी इक्वल्स टू 2A2, ठीक है। दोनों ब्लॉक्स के बीच की एक्सेलरेशन की रिलेशन हमें फाइंड आउट हो गई। अगर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं लेट A2 इज़ इक्वल्स टू A, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B जो A2 है उसको हम लोग A अज्यूम कर लेते हैं, तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2A2, इट मीन्स 2A, ठीक है। फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन हमने A अज्यूम किया है, तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2A, राइट। अब हम लोग दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं और इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ब्लॉक ए के लिए, ब्लॉक ए इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स सिर्फ एक ही लग रही है T, और इसका मास है 2 kg। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे T विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसका एक्सेलरेशन कितना है 2A, ठीक है। तो मास कितना हो गया 2 इंटू एक्सेलरेशन डेट इज़ 2A। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4A। अब हम लोग ब्लॉक बी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो ब्लॉक बी कितना हो जाएगा, यहाँ पर
2t अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स इस पे लग रहा है, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट ऑफ द ब्लॉक भी डेट इज़ 5 × g mg, ठीक है। और इसकी एक्सेलरेशन हमने अज्यूम की थी a2 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विच इज़ इक्वल्स टू a, तो यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में a, तो यहाँ पर हम लोग इसकी इक्वेशन लिखेंगे 5g - 2t इट विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज़ 5 × a। ये हमारे पास आ गया सेकंड इक्वेशन। अब फ्रेंड्स हमें टेंशन और टेंशन को एलिमिनेट करना है, तो ये 2t है और यहाँ पर t है, तो हमें बोथ साइड्स 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि यहाँ पर भी 2t हो जाए और 2t एलिमिनेट हो जाएगा। तो बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन से हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 2t विल बी इक्वल्स टू 8a, ठीक है। अब हम लोग ये दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2t विल बी इक्वल्स टू 8a, और यहाँ से लिखेंगे 5g - 2t इट विल बी इक्वल्स टू 5a, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, तो प्लस 2t माइनस 2t कैंसिल हो गया, इट विल बी इक्वल्स टू 5g विल बी इक्वल्स टू 8a + 5a डेट इज़ 13a। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 5g/13, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आई है, मतलब हमने जो भी एक्सेलरेशंस अज्यूम किया है वो हमने सही डायरेक्शन में अज्यूम किया है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आती तो हमारा अज्यूम्ड डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो अज्यूम्ड डायरेक्शन के ही डायरेक्शन में ओरिजिनल एक्सेलरेशन होगी। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ से लिखेंगे फाइनल आंसर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए विल बी इक्वल्स टू, आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए कितना है a1 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 2a। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज़ इक्वल्स टू a1 दैट इज़ इक्वल्स टू 2a, और a की वैल्यू हमारे पास आई है 5g/13, इट मीन्स 2 × 5g/13 इट विल कम आउट 10g/13। और ये एक्सेलरेशन किधर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब राइट वर्ड्स भी कर सकते हैं, राइट डायरेक्शन में है, तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं राइट। ये हमारा आंसर हो गया फॉर ब्लॉक ए। और ब्लॉक बी की एक्सेलरेशन, तो बी की एक्सेलरेशन यहाँ पर कितनी थी a2 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू a, राइट। तो यहाँ से a2 इट विल बी इक्वल्स टू a, और a की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की थी 5g/13, और ये जो एक्सेलरेशन ऑफ b है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हम लोग डाउन लिख देते हैं। सो फ्रेंड्स दिस इज़ द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। नाउ लेट्स सी थर्ड पार्ट। सो फ्रेंड्स थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमारे पास कुछ ऐसा डायग्राम गिवन है जिसमें ये दो ब्लॉक्स है a और b, इसकी हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, और a की मास गिवन है 2 kg और b की मास गिवन है 1 kg। तो हम लोग ये टेंशन इन द स्ट्रिंग की वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये टोटल स्ट्रिंग्स ब्लॉक ए से अटैच्ड होते हुए ब्लॉक बी के पुली से होते हुए ये ऊपर सीलिंग से अटैच्ड है, तो टोटल स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगी t, इस पार्ट में भी t और इस पार्ट में भी t, ठीक है। इस पुली के ऊपर दो फोर्सेस लग रही है, टेंशन और टेंशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो नेट फोर्स इस स्ट्रिंग पे आएगी 2t, राइट। हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि 2 kg की जो मास ऑफ ब्लॉक है वो नीचे मूव कर रही है डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन a2, ठीक है। जस्ट हमने अज्यूम किया है, तो एक्सेलरेशन ऑफ b को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि वो अपवर्ड मूव कर रही है विथ एक्सेलरेशन a1, राइट। अब हम लोग कांस्टेंट रिलेशन लगाते हैं और दोनों के बीच की एक्सेलरेशन का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो कांस्टेंट रिलेशन क्या कहता है, समेशन ऑफ t वेक्टर डॉट a वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 0। तो पहले हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए के लिए लिखते हैं। तो ब्लॉक ए के लिए टेंशन है t और एक्सेलरेशन है a2, ठीक है। और दोनों के बीच का एंगल कितना है, t अपवर्ड डायरेक्शन में है, a2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री होता है -1, तो यहाँ पर माइनस प्लस साइन लगाते हैं। अब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी के लिए हम लोग कांस्टेंट रिलेशन देखते हैं। तो ब्लॉक बी के लिए टेंशन कितना है 2t और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी है a1, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, तो cos 0 का वैल्यू होता है +1, तो हमने यहाँ पर प्लस लिख दिया, इट विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। हम लोग इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करेंगे, तो यहाँ से आएगा t × a2 विल बी इक्वल्स टू 2t × a1, t से t कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2a1 विल बी इक्वल्स टू a2। तो हमारे पास a1 और a2 दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट हो गया। तो लेट हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि a2 की वैल्यू को a
ठीक है, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो यहाँ से A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A2/2 डेट इज़ A/2, ठीक है। तो A2 की वैल्यू को हमने A अज्यूम किया है यहाँ पर A, तो A1 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी A/2, राइट। अब हम लोग दोनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से A ब्लॉक के लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर आएगा टेंशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, और ब्लॉक B के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, तो यहाँ पर 2 × g, और इसकी एक्सेलरेशन हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में A2 अज्यूम की थी, डेट इज़ इक्वल टू A। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन लिखेंगे 2g - t इट विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितनी है, 2 × A, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम लोग ब्लॉक B के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ब्लॉक B के लिए टेंशन है अपवर्ड डायरेक्शन में 2t और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके वेट, तो वेट हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 1 × g, ठीक है। और इसकी हम लोग एक्सेलरेशन जो एज्यूम किए थे A1 इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पर हो जाएगा A1 एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, और जिसकी वैल्यू को हमने अज्यूम किया था जिसकी वैल्यू आई थी यहाँ पर A/2। तो हम लोग इसके लिए नेट इक्वेशन लिखेंगे नेट फोर्स डेट इज़ 2t - g विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 1 × एक्सेलरेशन A/2, तो 1 × A/2 यहाँ पर A/2 हो गया, राइट। ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। अब हम लोग को टेंशन और टेंशन को एलिमिनेट करना है ताकि एक्सेलरेशन और g की बीच में रिलेशन आ जाए। तो यहाँ पर टेंशन तो अभी एलिमिनेट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 2 × t है और यहाँ पर सिर्फ सिंगल t है। तो इस इक्वेशन में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा बोथ साइड्स। तो LHS में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4g - 2t, और RHS में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a, ठीक है। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को एडअप कर देते हैं ताकि 2t एलिमिनेट हो जाए। तो यहाँ से 4g - 2t इट विल बी इक्वल्स टू 4a, राइट। और यहाँ से हम लोग सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे 2t - g विल बी इक्वल्स टू A/2। तो यहाँ से -2t + 2t एलिमिनेट हो गया, दोनों को ऐड कर दिया इक्वेशन को, तो 4g - g 3g इट विल बी इक्वल्स टू 4a + A/2, 4a + A/2 एलसीएम ले लेते हैं, तो 9a/2 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 3g विल बी इक्वल्स टू 9a/2, तो 3 3 × 9 ये कैंसिल हो गया, और 2 को उधर सेंड करेंगे तो 2g विल बी इक्वल्स टू 3a। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई 2g/3, राइट। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आई है, मतलब जो हमारा अज्यूम्ड डायरेक्शंस था वो हमारा ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगा। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आती तो हमने अज्यूम गलत किया रहता, अज्यूम्ड डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्चुअल एक्सेलरेशन होता, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आई है तो हमने जो अज्यूम किया था उसी डायरेक्शन में एक्चुअल एक्सेलरेशन होगा। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, अब हम लोग फाइनल आंसर लिखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए विल बी इक्वल्स टू A2, यहाँ पर A2 है, एंड डेट इज़ इक्वल्स टू A, और A की वैल्यू कितनी आई है 2g/3, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर डाउन। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। अब हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी देखते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी कितनी है, A1 डेट इज़ इक्वल्स टू A/2, तो A1 डेट इज़ इक्वल्स टू A/2, और A की वैल्यू हमने फाइंड की है 2g/3, तो 2g/3 × 1/2, राइट। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ से आ जाएगी g/3, और ये क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अप। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। तो दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आगे की वीडियोस में हम लोग आगे के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब तक आप इन सब क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके डाउट्स मेरे वीडियोस को देखकर क्लियर हो गए तो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।